जब उन्होंने 12 दिन तक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक इस वयोव्रत को किया और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने अपना दर्शन दिया अदिति जी को, उनको अपना दर्शन दिया। अदिति जी ने उनके चरणों को छुआ, भगवान की स्तुति की, कहा यज्ञ से यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थस्रव श्रवण मंगल नामधेय। कि हे प्रभु, आप यज्ञ के स्वामी हैं, आप ही स्वयं यज्ञ हैं अच्युत। आपके चरणों कमलों का आश्रय लेकर के लोग बहुत सागर से तर जाते हैं। भगवान के ही चरणों का सहारा लेकर के तरा जा सकता है। अदिति जी कह रही हैं कि प्रभु मैं भी आपकी शरण में हूं। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि हे देवी, हे देवताओं की जननी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। कहा स्वांसेन पुत्रत्व उपेत्यते सुता, तेरे पुत्रों की रक्षा के लिए अपने अंश से मैं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। भगवान कहते, कहीं कहीं पुराणांतर से ये कथा भी आती है कि अदिति जी ने भगवान से 3 बार कहा कि आप मेरे पुत्र बनिए। तो भगवान 3 बार उनके पुत्र बनते हैं। एक बार कश्यप अदिति के यहाँ वामन रूप में आए, दूसरी बार कौशल्या दशरथ के यहाँ राम रूप में आए, तीसरी बार वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण के रूप में आए। तो ऐसे भी कहीं कहीं कथा प्राप्त होती है। यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा कि स्वांसेन में अपने अंश से तुम्हारे यहाँ अवतार धारण करूंगा। तो ऐसा कह करके भगवान चले गए। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान कश्यप अदिति के यहाँ अवतार धारण कर रहे हैं। भगवान वामन के रूप में आए हैं। वामन भगवान की जब वामन भगवान ने अवतार धारण किया, उसी समय अभिजीत मुहूर्त में भगवान का अवतार हुआ। सभी लोग उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लग गए, स्तुति करने लग गए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा बोधमाना महर्षयः, महर्षियों को भी आनंद आ गया भगवान का दर्शन करके। तब उनका जातकर्म इत्यादि संस्कार कराया, बड़े हुए उपनयन संस्कार कराया। गायत्री की अधिष्ठात्री के देवता जो हैं वो आए, उनको गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत किया। भगवान वामन को कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया। चंद्रमा वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया। माता अदिति ने कौपीन दिया, कटिवस्त्र दिया। आकाश ने छत्र दिया। अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्तऋषियों ने कुश दिया। सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। इस रीति से सबने सब कुछ दिया भगवान को। अब भगवान भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा भगवती साक्षात उमा अंबिका सती। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने भगवान वामन को भिक्षा दी और भगवान वहां से उठे सीधे नर्मदा के उत्तर तट पर, जहां बलि 100 यज्ञ कर रहा था। उसके 99 यज्ञ तो बहुत अच्छी तरह से पूरे हो गए। बहुत प्रेम से उसके 99 यज्ञ पूरे हो गए और अंतिम समा यज्ञ वह कर रहा है। यदि ये पूरा हो जाए
वो इंद्र बन जाए। और भृगुवंशीय ब्राह्मण उस यज्ञ को करा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ को। और जैसे ही वामन भगवान यज्ञशाला में पहुंचे, ऐसा भृगु ब्राह्मण ऐसे बालक का तेज देख करके भृगुवंशीय ब्राह्मणों का भी तेज फीका पड़ गया भगवान के तेज के सामने। क्योंकि भगवान क्या है? स्वराट है, स्वयं राजते इति स्वराट। भगवान स्वयं राजते हैं, उनको किसी ने प्रकाशित नहीं किया, दिया दिखाकर के भगवान को नहीं देखा जा सकता। भगवान तो जहां जाएंगे वहां स्वयं ही प्रकाश हो जाएगा। भगवान स्वराट है। तो महाराज बलि ने देखा कि ऐसा ब्राह्मण मेरे यहाँ आया, बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसा ब्राह्मण उसने कभी अपने जीवन में देखा नहीं था बलि। और तुरंत कहने लग गया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। कहने लग गया बलि। बलि कह रहा है कि प्रभु स्वागत है आपका ब्राह्मण को, क्या करूं मैं आपके लिए? आपके लिए मैं क्या करूं बताइए? आपका स्वागत है। आज मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षियों का तेज आपके रूप में मेरे पास धराया है। आप जो चाहते हैं, काम कांचनम गुणवत्ताम शिष्टम, आप गांव चाहते हैं, मैं आपको एक गांव दान कर देता। आपका विवाह नहीं हो रहा हो तो मैं उसके लिए भी धन दे देता हूं, आपका विवाह करा देता हूं। आप धन संपत्ति जो चाहते हैं वो मांग लीजिए मुझसे। मैं यज्ञ कर रहा हूं, यज्ञ में दीक्षित हूं। आप मुझसे जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। भगवान ने कहा, वतस्तवै तज्जनदेव सुनृतम् कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् यस्य प्रमाणं भृगवः समा सांपराय पितामह कुलवृद्ध प्रशांता। भगवान ने कहा कि राजन, जो तुमने कहा वो सब सत्य है, क्योंकि तुम अपनी कुल परंपरा के अनुसार बोल रहे हो। अरे प्रमाणित किया है कि तुम दान देने में सबसे बड़े हो। अरे आपके पितामह, आपके जो दादा प्रहलाद हैं, वो भी इसी प्रकार के थे। आपकी वंश परंपरा में कोई भी कंजूस नहीं हुआ है। इसलिए राजन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे तो राजन 3 पग भूमि, तस्मात् ततो महीवी सदृणेहं वरदर सभा पदानि 3 दैत्रेन्द्र संमितानि पदा मम। भगवान ने कहा कि राजन, यदि तुम कुछ देना चाहते हो, पदानि 3 दैत्रेन्द्र, हे दैत्रेन्द्र 3 पग भूमि मुझे चाहिए और कुछ नहीं। 3 पग भूमि से मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता। और वो भी मैं नापूंगा, पदानी मम, मेरे पांव से नपेगी, मैं नापूंगा। बलि ने कहा, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता। अरे ब्राह्मण के बालक, तू है तो छोटा छोटा और बातें बड़ी बड़ी करता है वृद्धों की तरह, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरी प्रशंसा कर रहा है और मांग रहा है केवल 3 पग भूमि। तो कुछ और ना। अरे मुझे देने में भी शर्म आ रही है। 3 पग भूमि, त्रिलोकी का मैं राजा हूँ, केवल 3 पग भूमि देकर के मैं अपनी नाक थोड़ी कटवाने वाला हूँ। तो अच्छा मांग ले। अरे द्वीप का राजा बना देता हूँ तेरे को।
तीन पग भूमि में तेरी आजीविका कैसे चले? भगवान ने कहा यावंतो विषया प्रेष्टास्त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। कि हे राजन, इस संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। सारे विषय वासनाएं, सारी वस्तुएं भी एक साथ किसी को मिल जाए तो भी उसको संतोष नहीं हो सकता। तुमने जो कहा कि तीन पग भूमि से तुम्हारा क्या होगा, मेरे को तो इतना ही चाहिए, मेरे इतने में ही काम चल जाएगा। हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को बहुत क्या चाहिए? अपनी योग्यता से जो ज्यादा चाहता है तो क्या होता है? चोर होता है, तो दंड उसको मिलना चाहिए, दंड का अधिकारी होता है। जितनी हमारी योग्यता उतना प्रभु ने हमको दिया है, और फिर भी मनुष्य के मन की शांति नहीं है। फिर भी उसका पेट भर नहीं रहा, भस्मासुर की तरह पेट है, सब खाई जा रहा है, खाई जा रहे का तुम है, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, इसी में लगा हुआ है। तो कहते संसार की सारी वस्तुएं भी दे दो एक को किसी किसी एक व्यक्ति से यदि आज कह दिया जाए कि भाई और सब ऐसे ही बैठेंगे, सारा कुछ तू भोग ले, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होगी। वो कहेगा फिर भी कुछ कम रहेगा, फिर भी मन नहीं भरेगा। तो इसलिए राजन तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर सभा, इसलिए राजन तीन पग भूमि आप मुझे दीजिए। बहुत कहने की कोई आवश्यकता नहीं राजन, यहाँ पर तीन पग भूमि से अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ राजन। देना है तो तीन पग भूमि दो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ, तो ब्राह्मण दूसरे से मांगूंगा। अब बलि क्या करता, उसने तो कहा कि ऐसा ब्राह्मण दोबारा मिलेगा नहीं, पात्र जिस समय मिल जाए उसी समय दान कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र है। पात्र को दान देना चाहिए। अब वो दान देने के लिए तैयार हुआ, वो दान देने के लिए तैयार हुआ। शुक्राचार्य जी समझ गए सारी बात, उसने कहा तो गड़बड़ है, विराट पुरुष आया है मांगने के लिए, ये तो सब कुछ मांग कर चला जाएगा, और ये पागल सब कुछ देने को तैयार है। इस तीन पग में ही त्रिलोकी को नाच देगा, तो इसके पास रहेगा क्या? शुक्राचार्य ने बुलाया बलि को, बात सुन जरा मेरे से। कहा क्या कर रहा है? कहा कि काम कर रहा है, ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा गुरुदेव? बड़े भाग्य से ब्राह्मण मिला है। शुक्राचार्य ने कहा एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरप्ययः कश्यपाद अतिथिर्जातो देवानां कार्य साधकः। देख ये जो है ना वामन, जिसको तो वामन समझ रहा है, ये अदिति और कश्यप जी यहाँ भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया है देवताओं के कार्य को साधने के लिए। अरे दो ही पग में त्रिलोकी को नाम देगा, तीसरा पग कहाँ रखेगा? फिर तेरा दो ही पग में ये सब रूप ले जाएगा। इसलिए कहते मैं नहीं देता। शुक्राचार्य ने कहा कहते नहीं देता हूं। बलि ने कहा नहीं गुरु जी पाप लगेगा, मैंने कह दिया, उससे मांगा थोड़ी मुझसे, मैंने उससे कहा तू मांग मुझसे। भगवान वामन ने मांगा नहीं, बलि ने कहा आप मांगिए तो भगवान ने मांगा। वामन भगवान ने
तब मांगा जब बलि ने कहा, और बलि कह रहे हैं शुक्राचार्य जी से कि गुरुदेव ऐसा ब्राह्मण कहाँ मुझे दोबारा मिलेगा, मैं कहाँ खोजूंगा ऐसे ब्राह्मण। सतपात्र आज सब कुछ लूट जाए कोई चिंता नहीं है, परंतु ऐसे ब्राह्मण को छोड़ करके मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कह सकता। मैं नरकगामी नहीं बनना चाहता, मैंने पहले दूंगा कहा। तो शुक्राचार्य महाराज ने धर्मशास्त्र लगा दिया। उन्होंने धर्मशास्त्र का सूत्र बता दिया उसको, देखो कहाँ कहाँ पाप नहीं लगता झूठ बोलने का। कहते हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतम जुगुप्सितम। कहाँ कहाँ पाप नहीं लगता है? तो शेखरदा पत्नी से पाप झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। स्त्री पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलते ही है, बातों को तो छिपाते ही है कभी कभार, तो क्या वहां पाप थोड़ी लगता? और विवाह में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। लड़का चाहे शराब पी के नाली में लोटपोट करे तो लड़की वालों से यही कहा जाता है राजकुमार है कि नहीं? खूब बड़ाई कर दी जाती है, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करते तभी तो विवाह हो पाते हैं, तो बड़ाई नहीं करेंगे तो विवाह होंगे। और वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, आजीविका के लिए यदि झूठ बोलना पड़ेगा तो पाप नहीं लगता। प्राण संकट में है तो पाप नहीं लगता। हमारे झूठ बोलने से गौ की ब्राह्मण की रक्षा होती है तो नानृतम, झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। तो यहाँ पाप नहीं लगते बता दिया। अब इसका अर्थ ये नहीं सब पाप घर जाके झूठ बोलना पतियों को, इसलिए नहीं बताया जा रहा। यहाँ तो उसके प्राण संकट में शुक्राचार्य जी कह रहे हैं तेरे तो प्राण संकट में है इस समय। तो जिसको सामान्य ब्राह्मण समझ रहा है, सामान्य नहीं विराट पुरुष आए, इसलिए कहते मैं नहीं देता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा तेरा, मैं हूं, मैं बता रहा हूं। तुझे ये भी डर है पाप लगी जाएगा तो देख मैं प्रायश्चित करा दूंगा। तो भगवान शुक्राचार्य जी की बात सुनकर बलि ने कहा नहीं गुरुदेव मैं तो दूंगा, मैं तो दान अवश्य दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, सब कुछ रुक जाए, आज दान अवश्य दूंगा गुरुदेव। अब उसने बुलाया पत्नी को, कहा भाई दान देना है, बिना संकल्प के बिना दान नहीं होता। संकल्प का बड़ा महत्व है, और संकल्प भी अकेले नहीं होता, पत्नी सहित ही होता। दान यज्ञ है ना, दान को यज्ञ कहा गया है, और यज्ञ कब होता है? जब पत्नी होती है साथ में। तो उसने पत्नी को बुलाया, आओ इतने सुंदर ब्राह्मण आए हैं, इनको दान करेंगे, सब पत्नी संकल्प लेना है। पत्नी से की धार जैसे विवाह में होता है ना, संकल्प ऐसे ही होता है। अब संकल्प करने के तरीके बदल गए, आप तो आधा हाथ में लेकर के बोल रहे हैं, नहीं तो संकल्प तो जल हाथ में होना चाहिए और जल गिरते रहना चाहिए, तभी तो इतना बड़ा समुद्र बना है। ये समुद्र किससे बना? ऋषियों के संकल्पों से ही समुद्र बना। संकल्प का जल गिरते रहना चाहिए, संकल्प करने का यही सही तरीका है। तो उसने पत्नी को बुलाया, आके गंगे की धार दे,
मुगलवे की धार दे रही है, मैं कश्यप का कश्यप पुत्री है, विरोचन का पुत्र बलि है, ऐसे दान करूंगा, ऐसा बंदा को लेना है। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि मेरे शिष्य का विनाश हो जाएगा, इसको बचा लूं। उन्हें एक युक्ति और निकाली, जहां से जल निकलता है जिस नोक से, गलवे से, उन्होंने सोचा मैं यहाँ सूक्ष्म रूप से यहाँ चले जाऊं और जल को रोक दूं, और जब जल गिरेगा ही नहीं, संकल्प पूरा हो जाएगा। ये कहेगा 3 पग नापो, मैं कह दूंगा संकल्प तो हुआ ही नहीं, जल तो गिरा ही नहीं, धर्मशास्त्र के अनुसार तो ये संकल्प अधूरा है और ये दान दिया नहीं जा सकता। शुक्राचार्य जी ने युक्ति निकाली और उसकी नोक में टोपी में जाकर के बैठ गए। जल की धार बंद होने लग गई। भगवान ने इशारा किया बलि को, देख जल गिरना बंद हो रहा है, कुशा से कुछ छेड़खानी कर। उसने कुशा डाली नोक में, जैसे ही शुक्राचार्य जी की आंख खुल गई, शुक्राचार्य जी भाग गए। जो किसी को दान देने से रोकता है, दूसरे जन्म में काना बनता है, काना हो जाता है। अगर कोई दान कर रहा तो करने दो, उसकी इच्छा है, तो क्या लेना देना। जैसे कई लोग देते हैं ना, तो दूसरा कहता क्यों दे रहे हो इतना, क्यों इतना दे रहे हो। दान करने से रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो शुक्राचार्य जैसी स्थिति हो जाती है। अब संकल्प पूर्ण हुआ, उसने भगवान से हाथ जोड़े कि प्रभु आप नापिए, इस पृथ्वी को नापो, कितनी आपको चाहिए। ऐसा कहना था। भगवान ने विराट रूप धारण किया, विराट रूप भगवान। उनके पार्षद उनकी सेवा में आ गए, गरुड़ जी सेवा में आ गए। अब दैत्यों ने देखा कि ये तो विराट पुरुष परमात्मा हमारे राजा को ठगने के लिए आया है। उन्होंने तुरंत भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना चाहा, तो इतने में ही बलि ने रोक दिया सबको। बलि ने कहा नहीं भाई, कोई नहीं हाथ लगाएगा। बलि ने कहा कि कोई हाथ नहीं लगाएगा। आज भगवान को जो करना है वो भगवान करें। भगवान जो करना चाहते हैं वो करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हमारे काल भैरव संन्यास आश्रम के अध्यक्ष स्वामी श्री हरिगिरी जी महाराज यहाँ पर पधारे। तो उनका स्वागत अभिनंदन है। और साथ में हमारे विद्यालय के व्याकरण विभाग के आचार्य डॉक्टर केसी जोशी जी भी पधारे हैं, उनका स्वागत है। सभी विद्वानों का स्वागत, छोटे भाई